भारत की आज़ादी ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक बहुत ही अनोखे दर्शन की जीत थी। एक ऐसे विचार की जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को बिना किसी हथियार के चुनौती दे डाली। तो आज हम उसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। जरा उस पल के बारे में सोचिए। 1947 में जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द एक नए युग की शुरुआत का ऐलान कर रहे थे। ये वो पल था जिसका इंतजार न जाने कितनी पीढ़ियों ने किया था। एक ऐसा सपना जो अब हकीकत बन रहा था। लेकिन सवाल तो यही है कि ये हुआ कैसे। सामने एक ऐसी ताकत थी जिसके साम्राज्य में कहते थे कि सूरज कभी नहीं डूबता। तो फिर भारत ने अपनी आज़ादी के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? जवाब बंदूक या तलवार में नहीं, बल्कि एक विचार में छिपा था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, गांधी के भारत आने से भी पहले। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त आज़ादी की लड़ाई कैसी थी, ताकि हम समझ सकें कि गांधी ने आकर इसे कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में आज़ादी की लड़ाई तो चल रही थी, पर वो ज्यादातर पढ़े लिखे शहरी लोगों तक ही सीमित थी। कोशिशें बहुत हो रही थी, लेकिन देश की जो विशाल आबादी थी, जो आम लोग थे, उनकी सीधी भागीदारी इसमें बहुत कम थी। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसे अभी जन जन तक पहुंचना बाकी था। हाँ, एक बात साफ कर दें कि आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो सब अकादमिक शोध पर आधारित है, ताकि हम इस विषय को पूरी गहराई और सटीकता से समझ सकें। और फिर कहानी में आते हैं गांधी, एक बिल्कुल नए विचार के साथ। ये सिर्फ एक राजनीतिक आइडिया नहीं था, ये नैतिक भी था, आध्यात्मिक भी था। उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, एक नया हथियार, सत्याग्रह। ये शब्द हम सबने सुना है ना? लेकिन इसका मतलब सिर्फ शांति से विरोध करना नहीं है। इसके मूल में जाइए। ये दो शब्दों से बना है, सत्य यानी सच, और आग्रह यानी उस पर मजबूती से टिके रहना। ये सच की ताकत थी, या जैसा गांधी कहते थे, सत्य बल। गांधी का फलसफा बहुत साफ था। उनका मानना था कि अगर कोई इंसान पूरी तरह से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले तो वो दुनिया के सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकता है। ये शारीरिक बल पर नैतिक बल की जीत का सिद्धांत था। तो फिर एक सच्चा सत्याग्रही होता कौन है? गांधी के मुताबिक उसमें 3 गुण होने जरूरी थे। पहला, दृढ़ता, यानी हिम्मत के साथ डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, सहनशीलता, यानी खुद कष्ट सहने की ताकत। और तीसरा, श्रद्धा, यानी अपने दुश्मन के लिए भी मन में नफरत न रखना, उसका भी सम्मान करना। ये दिल बदलने की लड़ाई थी, सर झुकाने की नहीं। सिद्धांत सुनने में तो बहुत दमदार लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये असल दुनिया में जमीन पर काम कर सकता था? चलिए आप देखते हैं कि इस नैतिक अस्त्र का पहला टेस्ट कैसे हुआ। गांधी ने भारत में इस हथियार को सबसे पहले छोटे स्तर पर आजमाया, चंपारण और खेड़ा में, किसानों के हक के लिए। चंपारण में उन्होंने किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने से छुटकारा दिलाया, और खेड़ा में जब फसल बर्बाद हो गई तो किसानों का लगान माफ करवाया। इन छोटी छोटी जीतों ने ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह काम करता है। जब ये छोटे प्रयोग कामयाब हुए तो गांधी को लगा कि अब इस विचार को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। ये पूरे देश में सत्याग्रह का पहला बड़ा टेस्ट था। इस आंदोलन का आदर्श था पूरी तरह से अहिंसा। लेकिन जब लाखों लोग सड़क पर हों तो इसे बनाए रखना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 1922 में चौरी चौरा में एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ये घटना गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उनके लिए जीत से ज्यादा जरूरी था कि रास्ता सही हो। रिसर्च बताती है कि खेड़ा की जीत के बाद भी वो पूरी तरह खुश नहीं थे, क्योंकि वहां भी कुछ जगहों पर हिंसा हुई थी। उनके लिए हिंसा से मिली कोई भी जीत हार के बराबर थी। सोचिए, आंदोलन अपने पीक पर था, और फिर भी चौरी चौरा की एक घटना के बाद गांधी ने सब कुछ रोक दिया। बहुत लोगों ने उनके इस फैसले की आलोचना की, लेकिन गांधी अपने सिद्धांत से नहीं हटे। उन्होंने ये साफ कर दिया कि सत्याग्रह के लिए अनुशासन और आत्मनियंत्रण सबसे जरूरी है। असहयोग आंदोलन का रुकना एक झटके जैसा जरूर लगा, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़ी सीख थी, जिसने भविष्य के आंदोलनों की नींव और भी मजबूत कर दी। इसके बाद के जो बड़े आंदोलन हुए, उनमें सत्याग्रह का एक और भी मजबूत रूप देखने को मिला।
1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें मशहूर दांडी मार्च हुआ, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये दोनों सत्याग्रह के ही बड़े और असरदार रूप थे। इन आंदोलनों ने ही सही मायने में पूरे भारत को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। और इस लंबे मुश्किल सफर के बाद आखिरकार वो सुबह आई जिसका सबको इंतजार था। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हर विचार की तरह सत्याग्रह की भी अपनी कुछ सीमाएं और आलोचनाएं थीं। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। ये सत्याग्रह के विचार की सबसे बड़ी जीत थी। एक नैतिक बल ने एक साम्राज्य को झुका दिया था। पर क्या ये फलसफा हर कसौटी पर खरा उतरा? अब कुछ जानकार इसकी कुछ सीमाओं की तरफ भी इशारा करते हैं। कुछ का तर्क है कि सत्याग्रह थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी है। ये इस भरोसे पे काम करता है कि हर दुश्मन का दिल जीता जा सकता है, जो शायद हमेशा मुमकिन ना हो। और साथ ही सत्य आखिर है क्या, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और जटिल सवाल है। और यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। आज की दुनिया को देखिए, जो लड़ाइयों और तनाव से भरी हुई है। क्या यहाँ गांधी के सत्य बल के लिए कोई जगह है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास का ये शक्तिशाली अध्याय हम सब के लिए छोड़ जाता है।